अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकानमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है संडे के दिन और संडे के दिन बहुत ही कम होता है कि कोई खबर हमारे हाथ लगे जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट रहे, लेकिन आज मैं आपके साथ एक यूनिवर्सल टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, यानी कि हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर मार्केट से उठता हुआ एतबार और एक बड़ी अपडेट। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन का सामना रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की वजह से अगर दौराने वीडियो में आपको किसी किस्म का भी कोई साउंड आए तो मैं उसकी माजरत पहले से ही आपके साथ चाहता हूं। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे कंटेंट की तरफ, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि आप तक अपडेट पहुंचे। अगर कोई डिस्टॉर्शन आ भी जाए तो वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि अपडेट, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन में दोस्तों मॉर्निंग होते ही $1 बिलियन का इजाफा हुआ है। डोमिनेंस के अंदर 0.10% की कमी, जो मुझे नहीं लगता कि मज़ीद यहाँ पर अभी रुकने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि BTC के पास इस वक्त खोने के लिए सिर्फ $2000 की गुंजाइश है, और वो भी डाउन साइड पे, यानी कि 65,000 हमारी सपोर्ट थी और अभी भी रहेगी। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो बिटकॉइन ने पिछले तकरीबन 35 घंटों में अपनी जस्ट 67,000 की लेयर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। और अगर अब इथेरियम की बात करें तो इस सेशन के अंदर इथेरियम ने बहुत ही कम परफॉर्म किया है। आज शाम 7 बजे के बाद जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वो अपने वर्क के मुताबिक और अपनी टाइमिंग के मुताबिक ऑप्शनली काम करना शुरू कर देंगी, और उसके बाद मार्केट के अंदर आपको वाज़िया तौर पे एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। हमने ये देखना है दोस्तों कि मार्केट अपने किन लेवल्स को प्रोटेक्ट करके आज शाम 7 बजे के बाद अगले लेवल्स में, अगले टाइमर में ऑन होती है। तो दोस्तों, BTC और इथेरियम पे हम यकीनन अपना स्ट्रॉन्ग तजिया आपके साथ शेयर करेंगे संडे होते हुए भी। उससे पहले बढ़ते हैं हैमस्टर कॉम्बैट से जुड़ी अहम अपडेट की तरफ। हैमस्टर कॉम्बैट जिसने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी हलचल मचा दी क्रिप्टो की दुनिया में, बिहाइंड द स्क्रीन रहते हुए टेलीग्राम के ऊपर, लेकिन सारी की सारी हवा यहाँ पर निकल गई। हैमस्टर कॉम्बैट टेलीग्राम सब्सक्राइबर ड्रॉप टू 55 मिलियन इन अक्टूबर। दोस्तों, आज है अक्टूबर की 27 तारीख, ठीक है, और इस डेट के अंदर अंदर रहते 27 दिनों के अंदर 55 मिलियन यूज़र ने इनको कर दिया है अनसब्सक्राइब, ठीक है जी। अनसब्सक्राइब इसलिए कि लोगों को यहाँ पर पहुँची है ठेस, उनके जज्बात को, उनके वक्त को, चाहे जो भी हालात हो। मैं एक कंट्री की बात नहीं करूँगा, इंटरनेशनली यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर जो वर्कर्स वहाँ पर जॉब कर रहे हैं दुबई में और सऊदीया में, उन्हें ऐसे लगा कि हम वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं, हमें यहाँ पर अगर टैप स्वैप करके 2000 पैसे कमाने को मिलते हैं तो क्या जाएगा। लेकिन जब वो वर्कर्स अपनी 8 घंटे की, 12 घंटे की, 16 घंटे की ड्यूटी ख़त्म करने के बाद जब नॉर्मल रूटीन में भी अपने रेस्ट की में से टाइम निकाल कर टैप स्वैप करते रहे और उनको कुछ नहीं मिला, तो दोस्तों यहाँ पर उनका दिल बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। तो एक बात सच हो गई कि टेलीग्राम के ऊपर जो मिनी ऐप्स हैं वो कल भी धोखा थी, आज भी धोखा है और आगे चलकर भी रहेंगी, ठीक है। तो आपको अपना वक्त दोस्तों सोच समझ के इस्तेमाल करना है। ये धोखा तो सिर्फ वक्त का था, लेकिन सोचना तो ये है कि क्या आपके वक्त की कोई कीमत नहीं है। मैं मानता हूँ कि डॉग्स ने, नोट्स ने हमें एक अच्छा रेवेन्यू दिया, लेकिन जहाँ पर 98 प्रोजेक्ट आपको कोई फ़ायदा ना दें और 2 प्रोजेक्ट फ़ायदा दें, तो इस तरह ऐसे प्रोजेक्ट में से किसी एक प्रोजेक्ट को मर्ज करके अपनी बेहतरी के लिए निकालना इतना आसान नहीं होता। तो गाइज़, यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला है, और मैं चाहूँगा कि वो दोस्त जिन्होंने मिलियंस बिलियंस में यहाँ पर पॉइंट्स बना के रखे हुए थे, उनको कुछ नहीं मिला, शायद उनका भी यही स्टांस होना चाहिए कि जो कुछ भी हैमस्टर कॉम्बैट वालों ने आपसे करवाया, अपने ट्विटर लिंक को यहाँ पर सब्सक्राइब करवाया, यानी कि ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, तो मेरे ख्याल से आप सब दोस्तों को भी यहाँ पर उन्हें 100%
अनसब करना चाहिए। ये खैर मेरी ज़ाती राय नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टास्क देखने में सामने आई है। तो दोस्तों ये टोटल ड्रॉप 60.7 मिलियन से लेके 55 मिलियन तक का था। इतना बड़ा ड्रॉप अब हुआ क्या? एक तो इनका टोकन भी मार्केट में आकर बिल्कुल ड्रॉप कर गया, क्रैश कर चुका है। इवन कि अगर किसी को $5 भी मिले थे हैमस्टर कॉम्बैट में गलती के साथ, आज उनके वो 5 भी $1 रह गए हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर दिल आज़ारी हुई है। समझने हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थी ये। हैमस्टर कॉम्बैट ने यहाँ पर बड़ी कम्युनिटी को बहुत किया है बेजार। तो दोस्तों ये स्टेप उन्हीं दोस्तों ने लिया है जिनको दुख हुआ इस बात का कि उनसे 8-8, 9-9 टास्क पूरी करवाई गई। ठीक है, ट्विटर पे पोस्ट करवाई गई, चैनल की खबरें जो हैं आपको सुनवाई गई, आपको गेम प्ले करवाया गया। तो इसलिए ये गिरती हुई वैल्यू साबित कर रही है कि अपना टाइम टैप स्वैप में ज़ाया करने की बजाय आप किसी रियल प्रोजेक्ट की तरफ आएँ। तो गाइस मेरा जो स्टांस था हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर वो पहले भी बहुत सख्त था, ठीक है, और आज भी बहुत सख्त है। आपने मेरी किसी वीडियो में ये नहीं देखा होगा कि मैंने हैमस्टर कॉम्बैट का आपको रेफरल लिंक तक दिया हो कि जी इसे ज्वाइन करें, ठीक है, और आपको ये बहुत कुछ देने वाला है। इसी तरह गाइस आने वाले वक्तों में आपको एहतियात बरतनी होगी और अपने वक्त की करनी होगी कदर। जिन भी दोस्तों ने ये सारा कुछ किया है, मिलके 60 मिलियन अनसब किया गया है, उन्होंने अपना एक तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। यानी कि एक कूल एंड काम जो उनका यहाँ पर प्रोटेस्ट था वो यही था। तो यहाँ पर साबित होता है दोस्तों कि अब हैमस्टर कॉम्बैट को इस चीज़ का पता चलेगा एक स्टेप लेने के बाद कि ऑडियंस जिसने इनको वक्त दिया था वो इनको छोड़ भी सकती है। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ इतना ही मैं आपको कहूँगा कि देखना आपने है कि आपके लिए आपके वक्त की कोई कीमत है भी कि नहीं। वो यूट्यूबर हजरात जिनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मैंने उनको वाज़िया तौर पे देखा कि वो यहाँ पर फुली सपोर्ट कर रहे थे हैमस्टर कॉम्बैट को। एक महीने में 25 वीडियोस अपलोड की गई हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर, ऐसे जैसे कि ये टोकन ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन वो सारी की सारी दोस्तों कंटेंट क्रिएशन थी। खैर इसके ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि अब उसका दूसरा जो सीज़न है वो शुरू होने जा रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने वक्त की कदर कीजिएगा और फजूल चीज़ों में तवज्जो मत दें। आगाज़ करते हैं दोस्तों बीएनबी से। हमारी बीएनबी की सपोर्ट थी 573 और रेजिस्टेंस 587। बीएनबी ने हमें यहाँ पर लो दिया है दोस्तों 581 का हाई रहा, 586 का। ये $5 की ज़बरदस्त ट्रेड थी नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 572 और रेजिस्टेंस है 586। सोलाना ने इस सेशन के अंदर अपने प्राइस को सुपर्बली रिकवर किया है दोस्तों। सोलाना अभी 174 का हाई दे करके आया है। लो रहा 170 का, सपोर्ट थी 165 और रेजिस्टेंस 173.70। एक अच्छी ट्रेड हमारे लिए जनरेट हुई नेक्स्ट 12 आवर के लिए। सोलाना की सपोर्ट है 166.70 और रेजिस्टेंस 175। एक्सआरपी की तरफ आते हैं दोस्तों। 5110 पे हमने एंट्री लेनी थी 5180 के लिए। अलबत्ता हमारी एंट्री भी हुई और जो हाई है वो 5166 तक का है। फिलहाल उससे ज़्यादा आगे मार्केट नहीं गई। अभी भी हम इसमें घाटे में नहीं हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसे कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। अभी इसकी जो सपोर्ट है वो है 5090 की। मज़ीद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केट के तापमान को देखते हुए BCH के अंदर टोटल मूवमेंट यहाँ पर आई है 347 से 352 की $5 की। हमारी सपोर्ट थी 336 और रेजिस्टेंस 352। कोई ख़ास ट्रेड BCH यहाँ पर जनरेट नहीं कर सका। अलबत्ता BCH की यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों 339, मैक्स रेजिस्टेंस 353। चेन लिंक में गाइस हम 11.25 की होल्डिंग रखते हैं। अभी हम इसे होल्ड करेंगे। पोल्का डॉट ने 4.07 का हाई दिया। मैं समझता हूं कि ये कोई एग्जिट नहीं है। अलबत्ता हम अभी भी घाटे में नहीं है, तो आप 4.10 को स्टिल यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल में किसी किस्म की कोई इस सीज़न में इस सेशन में मूवमेंट नहीं आई। अलबत्ता हम नियर को भी होल्ड करने वाले हैं। आगाज़ करते हैं और जिक्र करेंगे उन्हीं टोकन का जिनमें हमें कुछ मिलने वाला है और हमने अचीव भी किया है। APT की दोस्तों हमारी पोजीशन थी 9.35 जिसमें हमने एंट्री लेनी थी। ठीक है, 100% हमारी एंट्री हुई क्योंकि APT ने हमें हाई दिया 9.34 का। अच्छा, उसके बाद आपको बताया गया था कि इसके प्राइस में आपको आसानी से
30 और 25 सेंट की कमी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वाज़िया तौर पे आपके सामने 18 सेंट की कमी हो चुकी है। आप चाहें तो आप यहाँ पर एप्टस को क्लोज कर दें। नेक्स्ट 12 आवर के लिए एप्टस की सपोर्ट $9 है। अगर ये 9 को ब्रेक करता है तो 8.80 इसका नेक्स्ट लो होगा। यूनिस्वैप को हमने होल्ड किया था, आपको याद होगा हमने 5 टोकन होल्ड किए थे जिसमें नियर, लिंक, यूनिस्वैप भी थे, ठीक है, और पेपे भी। खैर हम यूनिस्वैप को डिस्कस करेंगे। यूनिस्वैप ने हमें यहाँ पर दे दिया है दोस्तों एग्जिट। आज सुबह यूनी ने हाई दिया 7.80 का, बाइंग थी 7.50 की, 30 सेंट की बेहतरीन ट्रेड सबसे पहले यूनिस्वैप ने दी है। तो एक होल्डिंग ने दोस्तों हमें दे दिया है एग्जिट। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पर यूनिस्वैप की सपोर्ट है 7.25 से 7.28। पेपे को दोस्तों अभी हम होल्ड करेंगे, पेपे में हम किसी लॉस में नहीं हैं। अब आते हैं बिटटाओ पे। बिटटाओ में दोस्तों इस सेशन में कोई मूवमेंट नहीं आई। आई थिंक $2 की थी जो इसके लिए, जो इसकी शायान शान काउंट ही नहीं होती। एनीवे बिटटाओ की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 478, 478, रेजिस्टेंस 510। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट इतने के अंदर ही रहती है। जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है वो है रेंडर की स्टिल सपोर्ट 4.50 ही है। डॉग विद हेड की बहुत से व्यूवर्स डिमांड कर रहे हैं। मैं समझता हूं दोस्तों डॉग विद हेड अभी मजीद 2.32 का हमें लो प्रोवाइड कर सकता है। एफटीएम में दोस्तों जो हमने टारगेट लेना था, जब वीडियो आप तक पहुंची उससे पहले ही वो टारगेट निकल चुका था। एनीवे मैं आपके साथ फ्रेश यहाँ पर इसकी पोजीशन शेयर करूंगा। एफटीएम की यहाँ पर दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बन रही है वो है 0.6440। हम अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं 0.6440 को, तो एफटीएम आपको आसानी से 0.6390 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। सब डिपेंड करता है सपोर्ट पे। सैटरडे और संडे की वजह से बीजीपी के प्राइस में भी कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई दी। अलबत्ता 1.16 से 1.18 के दरमियान ट्रेड हो रही है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट 1.14 से 1.18 के दरमियान हमें देखने को मिल सकती है। जुपिटर ने दोस्तों वंस अगेन $1 में एंट्री की है। जुपिटर को हमने मार्केट एनालिसिस में ज्यादती की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, वर्कलोड, तो हमने जुपिटर को इग्नोर कर दिया था। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर जुपिटर की सपोर्ट है दोस्तों $1, ठीक है। नेक्स्ट 2 आवर के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट 2 आवर में जुपिटर अगर $1 को यहाँ पर कंटिन्यू कर जाता है तो जुपिटर आपको इसी सेशन में 1.05 तक का हाई प्रोवाइड करेगा। इससे ज़्यादा जुपिटर के अंदर कोई यानी कि पोटेंशियल मौजूद नहीं है कि अगर आप इसमें कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। मार्केट के मुताबिक यहाँ पर एलडीओ $1 से 1.05 के दरमियान दोस्तों ट्रेड कर रहा है। बड़े अरसे के बाद इसमें थोड़ी बहुत ट्रेड हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसे हम बार बार किसी बड़े टारगेट के लिए यूटिलाइज करें। कोर कॉइन में दोस्तों मैंने आपके साथ फ्लैट फ्यूचर का एक सिग्नल शेयर किया था, ठीक है, और उसमें हमारी जो एंट्री थी वो 0.8210 की थी और एग्जिट था 0.8290 का। 100% दोस्तों यहाँ पे कोर ने हमारा ये टारगेट अचीव करवाया है, क्योंकि कोर ने सबसे पहले हमें लो दिया 0.8051 का, ठीक है। जब हम 0.8051 पे चले गए वहां से इसकी मार्केट हुई पंप और हाई रहा 0.8536 का। अब 0.8536 से इसकी मार्केट हो रही है रिवर्सल, ठीक है। तो इस सेशन में लाजमी बात है हम सेकंड सेशन का ज़रूर वेट करेंगे, लाजम करेंगे, ठीक है। तो 0.84 को अगर ये कंटिन्यू कर लेता है, अगर ब्रेक नहीं करता दोस्तों, तो आप आसानी से 0.8490 तक की इसमें लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। याद रखिएगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका स्टांस हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0.8400 को ब्रेक कर गए और हम उसे 45 मिनट में रिकवर ना किया तो फिर हम 0.8320 का लो देखेंगे। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। दूसरी जानिब एप टोकन के बारे में बहुत से सवाल थे कि उस्मान भाई एप क्या कर रहा है। तो दोस्तों मैंने तो इसके ऊपर कभी बात ही नहीं की इस सूरत हाल में पिछले 6-7 माह से, बल्कि आई थिंक जब से 2024 चढ़ा है। खैर एप इस वक्त ओपन सी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने की वजह से पंप हुआ था और अभी 1.75 का बड़ा हाई लगाकर डंप। तो सूरत हाल तो इसकी दोस्तों बड़ी ख़तरनाक है। अलबत्ता $1 से 1.10 के दरमियान ये ट्रेड हो रहा है। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। बीटीसी में टोटल रोटेशन हमने देखी यहाँ पर दोस्तों $400 की, यानी कि जैसा सैटरडे था वैसे ही संडे रहा, लेकिन अब वक्त कम रह गया है तो हम इसे ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। कल की कैंडल भी बुलिश में काउंट हो रही है, आज की भी बुलिश में, तो ये बुलिश जो है वो ना होने के बराबर है, ठीक है जी।
तो गाइज यहाँ पर आपको देख लेना चाहिए कि पिछले 12 घंटों में सूरत हाल क्या है। सुबह आपको एक सपोर्ट मिली थी, हम 67,250 तक गए थे। अब मार्केट गिर रही है 8 घंटे से, तो ज़्यादा चेंज यहाँ पे एनालिसिस नहीं है। स्टिल 67,690 से 67,750 की रेजिस्टेंस चाहिए, जिसके बाद आल्ट कॉइन में 15 से 25 सेंट का इजाफा होगा और बिटकॉइन भी मजबूत। और अगर हम बात करें बीटीसी की वीकर जोन की, तो अब वीकर जोन और चेंज हो गई है। 66,590 66,590 बिटकॉइन की यहाँ पर वीकर जोन है, जिसमें जाना बीटीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। और हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर यूनिस्वैप, एपीटी और फ्लोकी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों, इथेरियम के प्राइस में सिर्फ $10 की रोटेशन हुई है, यानी कि नॉन डिस्कसेबल बिहेवियर, जिसको हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। अलबत्ता फुल डे में यहाँ पर एक क्रैशिंग कैंडल का डॉट है जो अनरीडेबल है, और बिहाइंड द स्क्रीन 8 घंटे की जो कैंडल है वो जस्ट एक डॉटेड कैंडल है। तो $10 की रोटेशन को कोई भी शख्स जो कि स्टडी नहीं कर सकता। अलबत्ता 2495 से 2515 इसकी स्ट्रॉन्गर जोन रहेगी। अभी भी यही लेवल रहते हैं शाम 7 बजे के बाद भी, तो मार्केट आपको 2550 तक आसानी से ले जाएगी। वीकर जोन है 2477 से 2467, और ये लेवल आपको लेकर जा सकते हैं वक्ती तौर के लिए 2460 से 2440 के लिए। वीकर जोन दोस्तों इसीलिए अहम है कि इथेरियम में लोग अभी अपनी दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। अलबत्ता नेक्स्ट ये जो आवर्स होंगे बड़े अहम हैं मार्केट के लिए, और आपने क्या करना है, इस दरमियान सुई, एलडीओ, ओपी और बीजीपी टोकन को बाकायदा तौर पे मुशाहिदा करना है, जिससे आप एक अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।